मोदी जी और सरकार से मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, शायद ये बात पहुंचे ना पहुंचे, आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो को वो शेयर करें और इस बात को पहुंचाएं कि जवान जो -30 में और दुर्गम इलाकों में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर और देश की सेवा के लिए अपने आप को तैयार रखता है हमेशा। जय हिंद, वंदे मातरम। आज कोर्ट में हियरिंग थी एमएसपी की, और जैसा कि अंदेशा था पहले से ही कि ऐसा कुछ हो सकता है, तारीख पे तारीख जो मिलती रही हैं एमएसपी को लेके, इक्वल एमएसपी को लेके, वैसा ही सब कुछ जो सोचा था वही हुआ। एक और तारीख दे दी गई हमारे को, मार्च की। बात यहाँ पे आती है आत्मसम्मान की, बात आती है हीन भावना की, बात आती है जान की कीमत की, कि जब कॉम्पिटेंट के लिए एमएसपी जो है वो एक कैटेगरी में रखा गया है, कॉम्पिटेंट के लिए अलग, नॉन कॉम्पिटेंट के लिए अलग, तो फिर जो अधिकारी हैं जो कॉम्पिटेंट कैटेगरी में हैं और जेशो जवान जो कॉम्पिटेंट कैटेगरी में हैं, उनका एमएसपी अलग अलग क्यों? 3 गुना जान की कीमत ज़्यादा आंकी गई है जेशो और जवान से अधिकारी की। और जितने भी हमारे अधिकारी हैं साथ दे रहे हैं, उनको सैल्यूट है सबको जो साथ दे रहे हैं इस लड़ाई में जेशो जवान की। लेकिन जो अधिकारी साहब अभी फ़िलहाल इन सर्विस हैं, वो जो जिनकी अच्छी बनती है मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से, और जिनकी मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं आपस में, क्या आप सोचते हो कि कभी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया होगा उनके सामने? जो सत्ता में बैठे हैं मोदी जी या कोई भी पार्टी, हमारे लिए तो वो पार्टी अच्छी है जो जवान की, किसान की और मजदूर की आवाज़ सुने, और केवल हमें अपना वोट बैंक ना समझें, जैसा कि पार्टियां समझती है, नेता, कि वोट से पहले कंधे पर रखते हैं जनता को, कोशिश करते हैं दिखाने की, लेकिन वोट के बाद जैसे दूध में मक्खी होती है ऐसे निकाल के फेंक दिया जाता है जनता को। तो एक जवान जो है वो कभी पैसे के लिए मरता नहीं। कभी जब एक नौकरी करता है कोई भी जवान जाता है, तो हो सकता है कि वो पारिवारिक अपनी जो कंडीशंस हैं उनके लिए जाता होगा, लेकिन सेना में जाने के बाद उसकी भावनाएं देश के साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन सम्मान की बात है ये, इज्जत की बात है ये, कि जो एमएसपी इतना कम दिया जा रहा है उससे जवानों के मन के अंदर एक हीन भावना बैठी हुई है कि क्या हमारा कोई नहीं है, क्या हमारी देश में कोई कदर नहीं है। जो जवान इतने महीनों से इसकी मांग कर रहे हैं, दिन रात सड़कों पे बैठे हैं, जिन जवानों ने सियाचिन, ग्लेशियर और दुर्गम इलाकों में सीआईओप्स में अपनी जान को हथेली पे रखकर नौकरी की है, देश की सेवा की है, जिन जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, उन जवानों की कोई इज्जत नहीं है सरकार को, कोई फिक्र नहीं किसी को। जो जवान कड़ाके की ठंड में, बारिश में वहाँ पे अपने हकों के लिए सड़कों पर भटक रहे हैं, क्या उन जवानों की इतनी ही इज्जत है इस देश के अंदर? मोदी जी जो हमारे घूमते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं राजनीतिक फायदे के लिए, रसगुल्ले खिलाते हैं जवानों को जाके एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ में। मैं सिर्फ मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी नेता हैं इन सबका यही काम है कि इमोशनली ब्लैकमेल करना सामने वाले को। ये जो घूमते हैं जवानों के साथ में, कोशिश करते हैं दिखाने की कि हम आपके साथ हैं, क्या ऐसा रियल में होता है? अगर ये जवानों की सुनते, जवानों के प्रति इनकी थोड़ी भी हमदर्दी होती, तो क्या ये तारीख पे तारीख मिलती जवानों को? अगर जितने भी नेता हैं, अगर इनको अपने फायदे की कोई भी चीज़ है, अगर कोई कानून पास कराना है या फिर नेताओं के प्रति, नेताओं को फ़ायदा पहुंचाने की कोई बात हो, जैसे कि देखा होगा आपने कि संसद के अंदर सारे एकजुट होकर और उस बिल को पास कराने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाते, इनके काम तुरंत हो जाते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे गरीब को, किसान को, जवान को न्याय लेने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। तारीख पे तारीख ही मिलती हैं सिर्फ न्याय के नाम पे।
बहरहाल एक नई तारीख दे दी गई है मार्च की, और फिर से एक बहुत बड़ा खेल कर दिया सरकार ने जवानों के साथ में। जैसा कि ये हमेशा करते आए हैं, हर किसान के साथ, मजदूर के साथ, जवानों के साथ। कभी राम मंदिर के नाम पे इमोशनली ब्लैकमेल करना, कभी जवानों को बॉर्डर पे जाके त्योहारों पे अपने हाथों से मिठाई खिलाने का ढोंग करना। ये ढोंग ना करें, और इससे अच्छा अगर सच में कुछ करके दिखाएं धरातल पे तो अच्छा होगा, क्योंकि कोई इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि आपकी इन चालों को समझ नहीं पाएगा। तो मेरी दरख्वास्त है, अगर सरकार को जवानों की फिक्र है, और हमारे जो अधिकारी हैं जो बड़े बड़े रैंक पे हैं, सीओ साहब हैं, वो जिनकी मुलाकात होती रहती हैं मोदी साहब से और राष्ट्रपति जी से, वो अब जवानों की इस बात को अगर रख सकें, क्योंकि ये फंडा नहीं होना चाहिए कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, और यही हो रहा है। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि किसी भी बड़े अधिकारी ने, सीओ साहब और जो और भी हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया होगा कि हाँ, जवान जो ये मांग कर रहे हैं बिल्कुल सही है और हम जवानों के साथ में हैं। अगर वो अपने जवानों के लिए ऐसा कुछ दिल से करना चाहें तो ऐसा हो नहीं सकता कि जवानों को दिल्ली की सड़कों पर भटकना पड़े। तो मोदी जी और सरकार से मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, शायद ये बात पहुँचे ना पहुँचे, आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो को वो शेयर करें और इस बात को पहुँचाएं कि मोदी जी और सरकार की आंखें खुल सकें, कि जवानों की पीड़ा समझ सकें वो, कि जवान जो -30 में और दुर्गम इलाकों में अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर और देश की सेवा के लिए अपने आप को तैयार रखता है हमेशा, और अपनी पूरी ज़िंदगी देश सेवा में निकाल देता है, उसी जवान को आज दिल्ली की सड़कों पर भटकना पड़ रहा है और तारीख पे तारीख मिल रही है। तो आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं इक्वल एमएसपी जो जैशी और जवान की, अधिकारियों के बराबर हमारी मांग है जवानों की, वो पूरी होगी मोदी सरकार के दौरान, या फिर ऐसे ही हमें तारीख पे तारीख मिलती रहेंगी।